इन पर एक ट्वीट दिख रहा है आपको और इस ट्वीट में मांग की जा रही है कि पाकिस्तानी मीडिया को चंद्रयान 3 की मून लैंडिंग लाइव दिखानी चाहिए 6 बजे शाम में। ये ट्वीट पढ़कर पहले मुझे लगा अच्छा थोड़ा ध्यान से देखूं कौन ये बंदा जो इतना नेक दिल है। ऊपर नाम लिखा आया चौधरी फवाद हुसैन। दवाई समय पे लिया है या नहीं लिया है, आखिर ऐसा कैसे हो गया ये काया पलट हृदय परिवर्तन। जानेंगे फवाद हुसैन ने एक बार क्या कहा था 2019 में। इसे कहते हैं समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रयान 2 से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसके बारे में बहुत दिनों तक हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं था। चंद्रयान 2 और रूस का एक गहरा संबंध रहा है और रूस ने क्या बीच में ही छोड़ दिया था, आखिर क्या हुआ था। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो जैसा कि मैंने कहा इस ट्वीट को डाला है चौधरी फवाद हुसैन ने और इन्होंने ये कहा है, ये मांग रखी है कि पाकिस्तानी मीडिया को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जो आज 6:15 पे होनी है उसे दिखाया जाए। इसके बाद जो उन्होंने लिखा है उसे देखकर लगता है इस प्राणी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इन्होंने आगे लिखा है ऐतिहासिक क्षण है मानव जाति के इतिहास में, लोगों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए और भारत के स्पेस कम्युनिटी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। ये ट्वीट पढ़कर सुनकर सचमुच में बहुत अच्छा लगा, लेकिन याद आ गई 2019 की। ये उस समय इमरान खान के शासनकाल में थे मंत्री और इन्होंने भारत के स्पेस मिशन चंद्रयान 2 का बड़ा वाला मजाक बनाया था। इन्होंने कहा था कि भारत ने 900 करोड़ रुपए खर्च कर दिए एक ऐसी जगह के लिए जिसे न देखा है न सुना है। इन्होंने एक हैशटैग इस्तेमाल किया था इंडिया फेल्ड। ये वो समय था जब विक्रम लैंडर का चंद्रमा से सिर्फ 2.1 किलोमीटर ऊपर जमीनी स्तर से संपर्क टूट गया था। अच्छा लगा देखकर कि आज इन्होंने कम से कम बधाइयाँ दी और शायद इन्हें महत्व तो समझ में आ गया कि ये चीज क्या है। हालांकि कैसे बदलाव आया है वो तो या तो ऊपर वाला जाने या फिर पाकिस्तान का सेना प्रमुख, पर बदलाव आया है और ये बदलाव देखकर अच्छा लगा। खैर उस समय एक और भी मजाक उड़ा था और ये कहा गया था कि जब हमें चांद जमीन से दिख रहा है तो वहां जाने की क्या जरूरत है, पर अब इन्हें एहसास हो रहा है। चंद्रयान 3 एक ऐसा मिशन है जिस मिशन को करने का जज्बा लेकर इसरो उतरा है। सबसे कठिन मिशन है ये। चांद पर तो कई देश जा चुके हैं, लेकिन चांद का जो दक्षिणी ध्रुव है वहां अभी तक कोई कदम नहीं रख पाया है। तो भारत का इसरो अगर ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, खुद में ऐतिहासिक है, खुद में ये बहुत बड़ा पल है, क्योंकि यहाँ उतरना आसान नहीं है और इसके लिए दुनिया बैठी हुई है, नासा ऐसा सारे लगे हुए हैं, देखकर ही समझ में आ रहा होगा आपको। खैर जहाँ चंद्रयान 3 के लिए आज इंतजार हो रहा है कि ये चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, तो वहीं चंद्रयान 2 की भी बात हो रही है। लूना 25 ये क्रैश हो गया और इसकी और भारत की कहीं ना कहीं एक रेस लग गई थी। हालांकि ये रेस जानबूझकर नहीं लगी थी। लूना 25 को पहले ही उतरना था, पर लूना 25 पहले लॉन्च नहीं हो सका, बाद में लॉन्च हुआ, आसपास में लॉन्च हुआ, लेकिन अब इसे भारत से पहले उतरना था और उतरने से पहले ही क्रैश हो गया। स्थिति ऐसी हो गई है इस वक्त रूस में, जो कहा जाता है स्पेस के एजेंसी के जो टॉप के वैज्ञानिक थे वो अस्पताल पहुंच गए हैं। अब बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये अस्पताल क्यों पहुंचे हैं, क्या इन्हें सदमा लगा है या कोई और वजह है। लेकिन खबर ये आ रही है कि रूसी स्पेस साइंटिस्ट इस वक्त अस्पताल में हैं, जो प्रमुख थे, इंचार्ज थे अपने लूना 25 प्रोजेक्ट के। फिर और एक चीज निकल कर आई कि लूना 25 और चाइना दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ थे, लेकिन बाद में जब लूना 25 क्रैश कर गया, चाइना ने इस विफलता से अपना हाथ खींच लिया। ये कहानी हमने लूना 25 को लेकर जाना, लेकिन चंद्रयान 2 को लेकर भी
एक कहानी है जिस कहानी की वजह से इसरो को 7 साल का इंतजार करना पड़ा था। आज पूरी दुनिया की निगाहें चंद्रमा पर टिकी है। आज शाम को भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला है। पूरी दुनिया की निगाहें भारत के इस मिशन पर टिकी हुई है क्योंकि कोई और यहाँ पर नहीं उतर पाया है। लेकिन सबके मन में एक डर भी है क्योंकि ये एक जटिल मिशन है और लूना 25 ने एक डर बिठा भी दिया है। पर भारतीय इसरो के वैज्ञानिक दिन रात एक एक कर चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतारने के मिशन में जुटे हुए हैं। इस मिशन में भारत की सहायता 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी कर रहा है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि चंद्रयान 2 मिशन में पहले रूस भारत का भागीदार था, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है इसरो को। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार रूस का लूना 25 तो चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन इस अंतरिक्ष यान में लगे लैंडर का एक पुराना वेरिएंट भारत के चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान पर जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चंद्रयान 2 मिशन में एक लैंडर और एक रोवर शामिल था और जिसे 2011-12 में ही लॉन्च करना था, 2019 में नहीं। उस समय भारत ने अपने लैंडर और रोवर को विकसित नहीं किया था। मूल चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को रूस के साथ मिलकर डिजाइन किया गया था। इसमें भारत को रॉकेट और ऑर्बिटर देना था, जबकि लैंडर और रोवर रूस से आने थे। हालांकि चंद्रयान 2 के लिए रूस जिस तरह के लैंडर और रोवर विकसित कर रहा था, उसमें एक अलग मिशन पर समस्याएं सामने थी। इसकी वजह से रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस को अपने लैंडर के डिजाइन में बदलाव करना पड़ा। नया डिजाइन बड़ा था और इसे भारतीय रॉकेट में आसानी से फिट नहीं किया जा सकता था। अब जिस तरीके से समस्याएं आ रही थी, रूस ने चंद्रयान 2 मिशन से अपने आप को अलग कर लिया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को स्वदेशी लैंडर और रोवर के विकास में लगना पड़ा और इस काम में 7 साल का समय लगा, जिसके बाद चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया जा सका। वैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हो सकता है उस वक्त बजट को लेकर कुछ इशू आ गया हो सकता है और भी कोई समस्या हो, पर हाँ, फिलहाल कहानी ये है कि लूना 25 इस वक्त क्रैश हो चुका है और चंद्रयान 3 पर दुनिया भर की नजरें हैं और चंद्रयान 3 को कहीं ना कहीं मदद मिल रही है आर्टेमिस की टीम का भी, यानी कि नासा और एसा का भी, क्योंकि एक रेस लगा हुआ है। लूना 25, चंद्रयान 3, आर्टेमिस 2, लूनर इकोनॉमी। यहाँ जो कुछ हो रहा है सब पैसे के लिए हो रहा है, क्योंकि अगला निशाना जो है, अगला निशाना चांद है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।